मर जाऊंगा झुकूंगा नहीं। ये वैसा ही शब्द था जैसा पुष्पा मूवी में एक्टर बोलता है, साला झुकेगा नहीं, साला झुकेगा नहीं। फ्लावर समझाई क्या, फायर हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप ये बात तब बोले थे जब वो बीजेपी से ज्वाइन नहीं किए थे, लेकिन बीजेपी से जब ज्वाइन कर लिए तब उनकी सुर ताल लय सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। उनका जो तरीका था लोगों के पास जाना, लोगों से मुलाकात करना, लोगों के लिए बात करना, फिर सवाल उठाना, सरकार के खिलाफ सवाल उठाना, और ख़ास करके उनके खिलाफ मतलब तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्योंकि एनएसए उनकी सरकार ने ही लगवाई थी। उस वक्त नीतीश कुमार भी उनके साथ थे और ये सिलसिला इतना तुल पकड़ा था कि लगता था कि बिहार में एक नए युवा जो है वो आया है और वो चेंजेस करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी चेंजेस करने में ये रुकावट पैदा हो रही है। क्या ये चीज़ें अब होगी? जो जोश था, जो होश था, वो बीजेपी में आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा वो ठंडा पड़ जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो वो बदलाव लाने की कोशिश करने के लिए सोच रहे थे वो धरा के धरा रह जाए? लोग सवाल उठाते हैं कि इन्होंने बोला था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी मां के कहने पर पीछे हट गए और फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। उसी प्रकार जैसे अभी के समय पर देख सकते हैं आप कि पवन सिंह कराकट से चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनको बीजेपी में जब वो थे, बीजेपी के तरफ से उनको बंगाल में एक जगह था आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए बोला गया था, तो वो तैयार हो गए थे। लेकिन अगले 24 घंटे में उन्होंने अपना मूड चेंज कर लिया और उन्होंने बोला कि मेरी माँ बोली कि यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, तुम्हें जो चुनाव लड़ना है वो कराकट से लड़ना है। और उनकी माँ भी वहाँ से लड़ रही थी और फिर उनको वहाँ से हटाकर, मतलब उनकी माँ हट गई, फिर वो खुद ही लड़ रहे हैं। अब वो बीजेपी में नहीं है और बीजेपी ने बहुत सारे आरोप अब लगाना स्टार्ट किया है। आरोप क्या, मतलब बोलना स्टार्ट किया है। और इन्होंने भी बोला है कि भैया अब तो मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा और मैं यहाँ से जीतूंगा। आगे क्या होगा, मैं बीजेपी में मिल जाऊंगा नहीं मिलूंगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अभी यही है कि ये दो महानुभाव, एक तरफ पवन सिंह अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों का सपोर्ट तो मिल रहा है ज़बरदस्त, सोशल मीडिया पे ये देखने को मिल रहा है, बहुत तरह तरह के वीडियो जा रहे हैं। और ये महानुभाव अभी ठंडा पड़ गए क्योंकि ये इस बार का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या यदि अगर ये चंपारण ज़िले से लड़ते तो इनको लोग सपोर्ट करते? ज़रूर करते, क्योंकि इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है एक अलग है और एक नया फेस है, जो ऐसा फेस कि लोगों के प्रति सम्मानित महसूस कराती थी। आपके ये बात बोल सकते हैं कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट में हमेशा रहेंगे, आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे और लोगों ने बोला कि भाई तुम सही कर रहे हो, आने वाले समय में एक चेहरा मिले हो बिहार में, तो उम्मीद थी। प्रश्न उठने लगे। अभी बिहार में वास्तव में नए चेहरे नहीं हैं, नए चेहरे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन चेहरों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। आप देख लो, एक तरफ पूरी परिवार की पार्टी है, एक तरफ बीजेपी की भी पार्टी है और एनडीए भी जो अभी सरकार बनी है नीतीश के साथ है, नीतीश जी बहुत दिनों से हैं, लेकिन एज उनकी डर रही है। तो भाई अब कितने दिन तक ये लोग रहेंगे? एक नया मजबूत चेहरा चाहिए जो रियल में ईमानदार हो। एक तरफ पीके साहब जो है जन स्वराज आंदोलन किए हुए हैं, मतलब जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर 9वीं फेल के तारा के बनावे के बा मुख्यमंत्री तो पहले सोच लिया कि वह काहे बनिहन और लोग काहे ना बनिहन। ये भोजपुरी में बातें चल रही है। उनका भी कहना सही है कि बिहार की अगर ऐसी बदहाली है तो वो क्यों है? 15 साल 20 साल राज किए नीतीश और 15 साल उतना ही राज किए लालू यादव के परिवार लोग, फिर भी ऐसी कंडीशंस क्या आ गई कि बिहार में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की नहीं हुई। लोग आज भी पलायन कर रहे हैं, लोग आज भी वो उसी मार्मिक तरीके से जीने पर विवश हैं, बहुत ऐसे लोग। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं ज़रूर, इसमें बोलने में कोई दो राय की बात नहीं है कि नीतीश सरकार की गवर्नमेंट ने बहुत काम किए हैं, इसमें दो राय की बात नहीं है। क्योंकि ये भी तो नकारा नहीं जा सकता ना कि उनकी ही सरकार में बहुत सारी सुविधाएँ जो है मिला है। ये भी बोल सकते हैं कि इनकी सरकार में और मिलनी चाहिए थी, बट उन्होंने उतना एफर्ट नहीं लगाया जितनी होनी चाहिए। आज भी इंडस्ट्रीज नहीं है, कंपनियाँ नहीं है, इसके जिम्मेवार आप बार बार लालू सरकार को तो नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, इसको ये भी नहीं बोल सकते कि नीतीश सरकार में
लालू के परिवार का भी मिलन हुआ था, और फिर उस मिलन के बाद भी अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आते, हमारे यहाँ पलायन नहीं रुकता है, हमारे यहाँ शिक्षा के स्तर नहीं सुधरती है, तो इसकी जिम्मेवार नीतीश सरकार के साथ साथ बीजेपी की अलायंस थी वो उनकी भी है। अब नए युवा को जो मौका मिलना चाहिए उसमें नए लोग आने की तत्पर है, लेकिन ये परिवार वाले पार्टी, ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो है उन बंदों को दबा कर रखती है कि आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। तो आखिर कैसे इस चीज़ पर काम होगी ये कोई बता नहीं पा रहा है। वोट के समय लोग वोट मांगेंगे कि मैं ही हूँ आपका बेटा, मैं ही आपका मतलब नैया पार करूँगा और कोई कर ही नहीं सकता, ये चल रहा है। तो खैर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका राय क्या है, क्योंकि मैंने 3-4 लोगों को ही बात की है, नहीं पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उन लोगों को भी घेरा में लेना है। आप लोगों को, आप वोट उन्हें दीजिए जो रियल में काम करे आप। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि आप दोगे नहीं, आप तो उनको दोगे ना, क्योंकि आपके चाचा भी को कभी वो काम किए थे, नाला वाला, गली वाला। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हो, आप बात कर सकते हो, लेकिन वोट तो आप उन्हीं को दोगे क्योंकि आपके जात के हैं। और सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सब लोगों की मानसिकता यही है, पढ़े रहो चाहे नहीं पढ़े रहो, क्योंकि घुमा फिरा के वही हो जाता है कि हम अपने कास्ट देखते हैं और कास्ट देखने के चक्कर में हम बेड़ा गर्क कर लेते हैं। नए व्यक्ति को, नए चेहरे को लाना पड़ेगा। बहुत हो गई। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी राय हमें अच्छा लगेगा कि आप भी इस कदम में चाहते हैं बदलाव। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। और आप देख रहे थे द संतोष वॉइस। धन्यवाद, जय हिंद।